Good morning and Jai Hind student. Welcome to the Sunbeam School Sultanpur online class. We will be starting NCERT class 11 chapter 2 rights in Indian Constitution. Before we understanding right to freedom of religion. In previous video we discussed about starting 3 fundamental rights. In this video we discuss about a 4th fundamental right. This is the 4th fundamental right and it includes freedom to visiting any place of worship of practicing the religion and right to propagate and one religion or constitutional guarantee equality to all religion. Indian does not have any official religion, it is a secular country. ये right to freedom of religion ये हमारा 4th fundamental rights है. ये आर्टिकल 25 to 28 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में और इसमें क्या है, हम अपने इस राइट के अकॉर्डिंग हमें पूजा करने और अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने का फुल फ्रीडम है. हम कहीं भी हम पूजा कर सकते हैं, कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम अपने जो हमारा रिलीजन है उसका प्रसार कर सकते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वलिटी टू ऑल रिलीजन. इंडिया डज नॉट हैव एनी, हमारे जो इंडिया है उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. इट इज़ ए सेकुलर कंट्री. ये हमारी जो इंडिया है वो एक सेकुलर कंट्री है. फॉर एग्जाम्पल ईरान इज एन इस्लाम कंट्री विच फेवर इस्लाम रिलीजन. जैसे ईरान है वो एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पे केवल इस्लाम रिलीजन को ही मेन फेवर दिया जाता है. बट इंडिया डज नॉट हैव फेवर एनी वन रिलीजन. लेकिन जो हमारा इंडिया है वो किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं देता है. दिस फ्रीडम इज़ इम्पोर्टेंट. ये जरूरी भी है बिकॉज फॉर डेमोक्रेसी, हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है. एज दिस राइट शो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनी रिलीजन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी का भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, सबको इक्वल समझता है. इसलिए हर रिलीजन को इक्वलिटी है, अपनी पूजा का फ्रीडम है, अपनी प्रैक्टिस के रिलीजन की फ्रीडम है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन आल्सो इंक्लूड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस. दैट मीन्स द पर्सन हैज़ फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन. इसका मीन्स है कि इससे हर पर्सन को अपने रिलीजन को फॉलो और किसी भी रिलीजन को अनफॉलो करने की पूरी फ्रीडम है. उसको जरूरी है कि कोई फोर्समेंट नहीं है कि वो इसको फॉलो करे या इसको नहीं फॉलो करे. बट अगेन दिस राइट नॉट एब्सोल्यूट. इट हैज़ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. लेकिन ये नहीं कि इस फ्रीडम का कोई गलती उसको मिसयूज करे या कुछ भी. इसमें लॉ और ऑर्डर को देखते हुए और इसके क्या कहते हैं सिक्योरिटी के लिए कंट्री की है कि ये नहीं कि इसका कोई मिसयूज कर ले या ये कि फ्रीडम दे दी है कि जबरदस्ती दूसरे को फोर्स करके उसको रिलीजन चेंज कराएं. स्टेट कैन आल्सो इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर टू रिमूव सोशल एविल्स लाइक प्रैक्टिस ऑफ सती और ह्यूमन सेक्रीफाइस. अब ये तो हम फ्रीडम दे दी है कि सब अपने रिलीजन की प्रैक्टिस वर्शिप कर सकते हैं, कुछ भी प्रैक्टिस ये नहीं. लेकिन हमारे यहाँ की एक बहुत ही खराब प्रथा थी सती प्रथा. एक कुप्रथा कहा जाता है जिसके या ह्यूमन सेक्रीफाइस, जिसमें अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसके साथ उसको जला दिया जाता था यानी सती कर दिया जाता था. तो उसको रोकना एक ये कहते हैं कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट है. यहाँ पहले उनको जला दिया जाता था लेकिन फिर इसके लिए काफ़ी जो सोशल रिफॉर्मर थे सामाजिक, उन्होंने काफ़ी इसके अगेंस्ट लड़े और इसको बंद करवाया, इस कुप्रथा को बंद करवाया. ठीक है, तो ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट है. इसलिए ऐसी कोई कुप्रथा नहीं जिससे किसी को लिए हार्मफुल हो, जिससे किसी का नुकसान हो, उनको हमारे कानून बंद भी करवा सकते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ आल्सो गारंटीड राइट टू प्रोपोगेट वन रिलीजन. यानी अपने जो रिलीजन है उसको क्या कहते हैं, उस जो हमारा रिलीजन है वो हम अपने रिलीजन के प्रचार प्रसार भी करते हैं. जैसे इट मीन्स दैट अ पर्सन कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हिज हर रिलीजन बट कैन नॉट फोर्स. कोई भी अपने रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन तो दे सकता है बट उसको फोर्स नहीं कर सकता अदर पर्सन को टू कन्वर्ट और टू हिज रिलीजन कि वो अपने रिलीजन को कन्वर्ट करें. Therefore is equality of religion in our constitution because we do not have to be any one religion to be prime minister president. हमारा इक्वालिटी है सब रिलीजन में. इस कारण ये भी नहीं है कि कोई एक ही रिलीजन का है कि वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट. आप देख लीजिए अब्दुल कलाम
कलाम थे वो दूसरी कम्युनिटी से थे, मोदी जी हैं वो दूसरी कम्युनिटी, बट हमारे इस इक्वलिटी होने के कारण, सब रिलीजन को इक्वल माने जाने के कारण हमारे रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक ही रिलीजन का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकता है। वाई वाज द राइट टू रिलीजन इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है रिलीजन का राइट? इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज हिस्टोरिकली पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन देन देयर रूलर्स वर आइदर किल्स और फोर्स्ड। अगर कोई, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, जो कोई किसी रिलीजन का मानता था और जो वहाँ का रूलर था उसके रिलीजन मारता था, उसको मार दिया जाता था या उसको फोर्स किया जाता था, उसके ऊपर अत्याचार करा जाता था। इसलिए इस रिलीजन, इस राइट को बनाने की जरूरत पड़ी। तो फ्रीडम टू रिलीजन क्या है? फ्रीडम टू कॉन्शियस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रीफर्स और फॉलोज एनी रिलीजन, इक्वलिटी ऑफ religion. Now our fifth religion, our fifth right, cultural and educational rights. ये आर्टिकल 29 to 31 में दिया गया है। दिस इज द फिफ्थ फंडामेंटल राइट। दिस राइट एज प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज इन आवर कंट्री। जो ये हमारी माइनॉरिटी उनको प्रोटेक्ट करता है कि वो एजुकेशनल राइट और कल्चरल राइट की। इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री। यहाँ पर हमारी कंट्री कैसे रिच इन हमारे यहाँ कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर है, रिलीजन है, लैंग्वेजेस है। तो सबको या किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो कि उसके कल्चर को या उसको कल्चर को दबाया जाए या उसे एजुकेशन ना मिल पाए माइनॉरिटी में। तो इसलिए इस राइट को बनाया गया, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। दिस राइट प्रोटेक्ट द रिलीजियस, कल्चर एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जिनकी लैंग्वेज तौर पे जिनकी माइनॉरिटी में है या कल्चरल या रिलीजियस में, तो उनको प्रोटेक्ट करता है। माइनॉरिटीज आर ग्रुप दैट हैव कॉमन लैंग्वेज ऑफ रिलीजन एंड अ पार्ट ऑफ द कंट्री और इन द एंटायर कंट्री। दे आर outnumbered by the other social group. Now these minorities can set up their educational institute to preserve and develop their own culture. The government will not discriminate on the basis of that it is a minority while guaranteeing टू एजुकेशन। माइनॉरिटीज अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने आप बना सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, उनके अपने कल्चर को बढ़ाने डेवलप कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि माइनॉरिटी के बेस पे उन्हें एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाएगी। नाउ थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस आवर लास्ट फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, जिसको हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।